जी, प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह। प्रभु को आदर और महिमा हो। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन से प्रभु का हमेशा हमेशा मिलती रहने पाए। और आइए, वचन का समय है तो हम वचनों की ओर जाएंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में हमेशा बनाए रखने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद करते हैं मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता यीशु मसीहा। प्रभु आप दयालु हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप दया के सागर हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, जितने वचन परमेश्वर पिता आपके द्वारा परमेश्वर प्रभु जी होता है परमेश्वर प्रभु जी, हम सबों के हृदय में परमेश्वर पिता वो सारे वचन यीशु के नाम से परमेश्वर पिता हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय में बस जाने पाए प्रभु जी। शैतान की कोई भी शक्तियां, शैतान की कोई भी युक्तियां उसे चुराने न पाए परमेश्वर प्रभु। और ये वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में हमेशा बने रहने पाए, और इस वचन के अनुसार हमारे जीवन भी परमेश्वर पिता यीशु के नाम से होने पाए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। आने वाले वचनों के लिए परमेश्वर पिता मदद करे, सहायता करे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम सबों के मनों को खोले प्रभु, हृदय को खोले मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन को हम ग्रहण करके उसमें अपने आपकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हमारा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप हालेलुया। निकालेंगे जी। मेरे साथ आप निकालेंगे मत्ती 5वां अध्याय उसका 13 पद को कोई पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय उसका 13 पद को। मत्ती कौन सा? तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया जी। तो देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बोलते हैं, हर एक विश्वासियों को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हर एक वो जन को जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आप पृथ्वी के नमक प्रभु यीशु मसीह ने हमको बनाया है, हम सबको बनाया। हम जितने विश्वास करने वाले लोगों को कहा, जितने भी हैं उसके जन, उन सबों को कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। देखिए नमक कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। देखिए पुराने जमाने में नमक जो होता था एक दोस्ती, यारी, वफादारी के उसमें गिना जाता था। जैसे कि कहावतें होता था, जैसे कि मैंने आपका नमक खाया, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कहावतें हैं। तो वो कहावतें जो वफादारी का है, मैंने आपका नमक खाया है। और फिर जब हम वचनों में देखते हैं तो आप वचन में जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर पुराने नियम में जो है वो आज्ञा दिया था परमेश्वर। यदि हम संसारिक दृष्टि को छोड़ के यदि हम परमेश्वर के बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है पुराने नियम में कि परमेश्वर जब अन्य बलियों को अपने सम्मुख मंगाते हैं और अन्य बलियों को मंगाकर जब उनको परमेश्वर आज्ञा देता है कि उस अन्य बलि को तुम नमकीन बनाना। नमकीन मतलब नमक से नमकीन बनाना, ऐसे करके अन्य बलि को, जितने भी अन्य बलि वहां चढ़ाए जाते थे वो सारे नमकीन हुआ करते थे, क्योंकि परमेश्वर की यह आज्ञा थी कि जितने भी तुम अन्य बलि चढ़ाओगे वो सब नमकीन होना चाहिए। तो प्रभु ने हमें नमक इसलिए कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? परमेश्वर ने हमें नमक कहा। और नमक, जैसे नमक को आप देखेंगे, आप कितना भी आप मतलब महंगे से महंगा आप देख सकते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में। आप खाना पीना बनाते हैं तो आप सब्जी में जो भी नमक डालते हैं, आप सब्जी में नमक इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें हजारों प्रकार का मसाले डाल दीजिए, हजारों प्रकार का बहुत से मतलब महंगे से महंगा मसाला, महंगे से महंगा उसमें
सामग्री डाल दीजिए। लेकिन यदि आप नमक ना डालेंगे तो वो जो भी है आप बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें कुछ भी स्वाद ना होगा। तो नमक जो है, नमक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर ने हमें नमक कहा। और नमक, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, सोचिए यदि नमक का स्वाद नमक जो है अगर उसका स्वाद निकल जाए, मतलब उसमें नमकीन का जो स्वाद होता है वो निकल जाए, तो वो सिर्फ क्या हो गया, एक पत्थर के समान होगा। जैसे हम बर्फ बर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो बर्फ बेस्वाद टाइप होता है पानी की तरह, उसी तरह वो नमक भी क्या होगा, हो जाएगा। लेकिन पानी से भी एकदम से खराब होगा, पानी का स्वाद भी से भी बहुत खराब होता है यदि उसमें से नमकीनपन निकल जाए तो इसीलिए परमेश्वर ने कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, मतलब उसमें से बिगड़ जाएगा, अगर स्वाद बिगड़ जाएगा, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किसी वस्तु से भी उसको नमकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसका स्वाद ही निकल जाए, यदि हमारे अंदर से परमेश्वर का स्वाद निकल जाए, यदि हमारे अंदर से परमेश्वर के वचन का जो स्वाद है, यदि हमारे अंदर से परमेश्वर के जो स्वभाव हमारे अंदर पैदा हुआ है, अगर वो निकल जाए हमारे जीवन से, तो हमारे जीवन एक बेस्वाद नमक के पत्थर की तरह हो जाएगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे जिसमें हम अपने पुराने नियम का जो वचन है, लय व्यवस्था, और उसका दूसरा अध्याय, उसका 13 पद को हम निकाल कर उसको पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 13 2 का 13। चलिए मैं पढ़ता हूँ 2 का 13। लय व्यवस्था 2 अध्याय उसका 13 पद। फिर अपने सब अन्य बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। देखिए, नमक की जो महत्व है, जो महत्वपूर्णता है, वो पुराने नियम से ही चली आ रही है। और यीशु मसीह भी जब हमारे जीवन में हमारे दिनों में जब आते हैं, तो हम जब बाइबल को पाते हैं तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हमारे जीवन भी क्या होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए। हमारे जीवन में भी नमक का स्वाद होना चाहिए। और जब पुराने नियम पढ़ते तो परमेश्वर ने भी लोगों से कहा कि जब भी अपने अन्न बलियों को हम चढ़ाएं, तो उसमें नमकीनपन होना चाहिए, बिना नमक से रहित होने ना देना। अपने जो अन्न बलि को है वो बिना नमक के ना होने देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया। और हम जब परमेश्वर के वचन में जब नमकीनपन को देखते हैं, तो हर एक विश्वासियों के अंदर, हर एक मसीहियों के अंदर यह जो चिन्ह है, जो नमक का जो स्वाद है, वो हर एक मसीहियों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नमकीन लोगों को ही पसंद करता है। और नमक नमक के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो पुराने समय में नमक जो है एक वफादारी का भी काम करता था। जैसे कि वफादारी, हमने अपने राजाओं का, जैसे पुराने नियम देखते हैं तो उसमें वचन में लिखा है हमने उस राजा का, अपने राजाओं का नमक खाया है। ऐसे करके बहुत से शब्दों का इस्तेमाल वहां पे किया गया है। तो नमक पुराने नियम से भी हमारे जीवन में क्या कर रहा है, वो हो रहा है। और यीशु मसीह भी इस बात को फिर से एक बार प्रकट करते हैं कि नमक एक मसीही को, एक विश्वासी को नमकीन होना चाहिए। और हम उसके लिए और एक वचन पढ़ेंगे जो कि है दूसरा राजा, और उसका दूसरा अध्याय 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ते हैं। दूसरा राजाओं की पुस्तक, वहां पे, 19 का कितना हाँ, पद है? दूसरा राजाओं की पुस्तक
दूसरा अध्याय उसका 19 से 22 तक। दूसरा अध्याय का हाँ, दूसरा अध्याय उसका 19 से लेकर 22 तक का उस पद नगर पढ़ेंगे। के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। आमीन। और आगे नहीं, हो गया। तो देखिए, हम वहां पे जब वचन पढ़ते हैं, तो जब हम वचन पढ़ते हैं 19 पद को, तो उसमें जो हमने पढ़ा, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा ने इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। तो देखिए, एलीशा नबी जो है, एलीशा ने भी एक बार प्याले में नमक डालकर पानी को उस सोते में मिला दिया, जिसमें मौत और गर्भ गिराने की ताकत थी। उस पानी में, उस सोते में मिला दिया, जिसमें गर्भ गिराने की क्या थी? ताकत थी। एलीशा ने कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मौत और गर्भ गिराने के कारण न होगा। तो यह एलीशा नबी के दिनों में हुआ था। तो यहाँ भी परमेश्वर क्या करते हैं? नमक को महत्व देते हैं। और नमक को भी क्या करते हैं? नमक का जो महत्व है वो नए नियम में भी हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो कहते हैं। और हम देखते हैं नमक के विषय में, जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यानी कि किसी भी वस्तु से वह नमकीन नहीं किया जा सकता। एक कलीसिया, एक मसीही, एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति नमकीन होते हैं। वो नमकीन होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी नमकीन होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे विश्वासियों को भी देखा है कि वो अभी भी, मतलब मसीह में होते हुए भी वो नमकीन नहीं है। नमकीन कैसे होते हैं हम देख सकते हैं। हम लोगों को भी पहचान सकते हैं, कौन व्यक्ति नमकीन है, कौन व्यक्ति बिना नमक के है। ऐसे करके हम देख सकते हैं। आप देखेंगे समुद्र में जो होता है खारे समुद्र में आप देखेंगे, उसमें तो जब नमक बनाया जाता है खारे समुद्र के पानी से, तो नमक बनाने के लिए खारे समुद्र के पानी को अलग किया जाता है। आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कहीं भी, तो आप उस जगह पे देखिए, नमक बनाने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे शुरू होता है कि खारे समुद्र का जो पानी है उसको अलग करके उसके किनारे उसको समुद्र से अलग कर लेते हैं। और अलग करने से जब उसको अच्छे से मथते हैं, अच्छे से उसको जो भी प्रक्रिया उसको करते हैं, बाहर निकाल के, समुद्र के पानी को बाहर निकाल के, उसको में जो भी प्रक्रिया करते हैं वो करते हैं, उसको अच्छे से इधर उधर घुमाकर उसको जमाते हैं, नमक की तरह बनाते हैं। और वो क्या होता है, एक नमक के रूप में जब हम अपने प्रतिदिन के दिनचर्याओं में, अपने किचन में, अपने खान पान में उसको इस्तेमाल करते हैं, वही नमक है। तो नमक बनाने की प्रक्रिया ये है कि समुद्र से खारे पानी को निकालकर अलग कर दिया जाता है, और उसमें अपना जो भी व्यापारी उसमें काम करते थे नमक बनाने के लिए, वो अपना काम उसमें करते और उसको नमक की तरह, जैसे बर्फ जम जाता है उसी तरह उसको बनाया जाता था। तो नमक जो है
जो समुद्र है, जो नमक है, हमको अलगताई के जीवन को हमें दिखाता है। देखिए, समुद्र को आप कह सकते हैं संसार। आप अपने समुद्र को संसार कह सकते हैं। और जो संसार में जो पानी बह रहा है, जो समुद्र में जो पानी बह रहा है, उसको अलग करके नमक बनाने की प्रक्रिया हमने बताया कि उस पानी को अलग कर दिया जाता है, समुद्र से अलग करके उसको नमक बनाया जाता है। समुद्र में ही नमक नहीं बनता, समुद्र से पानी को अलग करके बनाया जाता है। तो नमक का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहे तुम पृथ्वी के नमक हो, तो उसमें बनाने की ही प्रक्रिया है। यदि हमारे जीवन में अपना जीवन को यदि आप नमक बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को नमकीन बनाना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए? जैसे वो समुद्र के पानी में से नमकीन खारा जो पानी है वो बह रहा है समुद्रों में इकट्ठा होके, उस समुद्र से पानी को निकाल के हमें अलग करना होगा। इस प्रकार कैसे करना होगा? जैसे जो समुद्र का पानी है वो मान लिया जाए संसार है, जो हम अपने पुराने जीवन में हम संसार के स्वभाव के अनुसार, संसार के रीति रिवाजों के अनुसार, संसार के हर एक जो भी प्रक्रिया है उसको हम कर करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर हमको जब खींचा अपनी ओर, प्रभु यीशु मसीह के जब हमने वचन सुना, सुसमाचार सुना, और हम संसार से, उस समुद्र से निकल कर जब हम नमक बनते हैं, यही प्रक्रिया उसमें लागू होता है। तो आप देखेंगे एक समुद्र को जो क्या दर्शाया है, समुद्र जो है, खारा समुद्र जो है वो संसार है, और उस समुद्र के पानी से निकले हुए व्यक्ति जो नमक बन गया, वही लोग मसीही है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो समुद्र का जो पानी है वो अलगताई का जीवन हमें दिखाता है। समुद्र से निकाला हुआ खारा पानी नमक बन जाता है, और वह एक मसीही के रूप में हम देख सकते हैं। और यह समुद्र में से कुछ पानी को लेकर अलग करना एक मसीही जीवन की शुरुआत है, और नमक बनना एक मसीही जीवन में परिपूर्णता है। और जब हम उस समुद्र से निकाले जाते हैं, संसार से निकाले जाते हैं, और हम प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जब हम बन जाते हैं पूरी तरह नमक के स्वरूप में, तो उसी को मसीही जीवन कहते हैं। और देखिए, आप नमक का जो पढ़ सकते हैं, नमक आप देखेंगे, नमक को परमेश्वर ने तुम पृथ्वी के नमक हो इसलिए भी कहा है क्योंकि नमक सफेद रंग का होता है। और सफेद रंग हम सभी को मालूम है, सफेद रंग पवित्रता को दर्शाता है, और पवित्रता ही हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप को रखता है। पवित्रता ही, क्योंकि इस परमेश्वर पवित्र लोगों को ही क्या करता है? पसंद करता है। और इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 5वां पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 5वां पद। प्रकाशित 3 का 5वां। जी। वे तो जान बूझ कर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। आमीन। नहीं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ेंगे। अच्छा, प्रकाशित। जो जय पाए उसे उसी प्रकार वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। ठीक है, हम जब देखते हैं जो जय पाए
उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। देखिए वहां श्वेत वस्त्र की बातें आया है। तो जैसे ही एक व्यक्ति उस समुद्र में से, उस संसार में से निकलकर नमक नमक के स्वरूप में, नमक के स्वाद में जब बदलता है, तो वो व्यक्ति, जैसे नमक हम देख सकते हैं, नमक एक सफेद रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। तो श्वेत रंग, सफेद रंग हमें पवित्रता को दर्शाता है। बाइबल उसे क्या कहता है? पवित्रता को दर्शाता है। और यहाँ पे लिखा है श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ, श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में नमक का रूप रख लेता है, नमक का स्वाद रख लेता है, उसका जो उसका नाम है जीवन के पुस्तक से कभी ना कटेगा। यह वचन कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को क्या करेगा? नमक के स्वरूप, नमक के जैसे सफेद यानी कि पवित्र बनाए रखेगा और नमक के तरह स्वादमय बनाए रखेगा, उस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक से नहीं कटेगा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। देखिए नमक जब एक व्यक्ति बन जाते हैं, जब एक व्यक्ति नमक का रूप रखता है, नमक का स्वाद रख लेता है अपने जीवन में, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार कहते हैं तुम पृथ्वी की नमक हो, तो इसी प्रकार जब एक व्यक्ति नमक का रूप रख लेता है, नमक का स्वाद अपने जीवन में रख लेता है, तो वो व्यक्ति का जो नाम है जीवन के पुस्तक में से कभी नहीं कटने वाला। अब नमक आप देखेंगे कि नमक आप हैं कि नहीं है अपने जीवन में। आप अपने जीवन में नमकीनपन को भी देख लेंगे वचन के अनुसार। देखिए नमक जो है, आप नमक खाएंगे तो आपको प्यास बढ़ाएगा। नमक प्यास बढ़ाने वाली वस्तु है और फिर जहां भी आप सब्जियों में या फिर किसी भी वस्तु में नमक की आवश्यकता पड़ता है, वहां यदि नमक ना डालेंगे तो वो जो भी भोजन है आपका वो बेस्वाद भी रह जाएगा बिना नमक के। तो नमक जो है प्यास को बढ़ाता है। आपके जीवन में नमकीनपन है या नहीं है, इसको देखने के लिए आप किसी लोगों से मिलिए। यदि लोग आपसे या फिर किसी भी लोगों से आपसे बार बार वो मिलना चाहता है, यानी कि आपके अंदर वो नमकपन है। कहने का अर्थ ये है कि आप भी देख सकते हैं, मतलब अपने जीवन में आप किसी भी अंदाज सकते हैं या किसी भी मतलब देख सकते हैं कि आप एक व्यक्ति से मिले, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बातें करने में भी अच्छा है और फिर हर कार्यों में भी अच्छा है। तो आप उससे मिलने के लिए आप क्या होते हैं, आपके मन में एक होता है लालसा कि हम उससे एक बार और मिले, उससे बात करने में अच्छा लगता है, हमें उससे अच्छी बातें करता है, अच्छी बात बताता है। ऐसे करके आप उस जन से मिलते हैं, उस लोग से मिलते हैं। तो ये देखिए वो व्यक्ति आपके जीवन में प्यास को बढ़ा गया, यानी कि आपका जो स्वाद है, आपका जो उनका जो स्वाद है, उनका जो नमकीनपन है, वो आपको लग गया और आपको उनसे मिलने का प्यास फिर से बढ़ गया। इसका कहने का अर्थ यह है कि उस व्यक्ति में नमकपन है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि नमकपन है, तो आप अपने जीवन में अंदाज सकते हैं, आप अपने जीवन में बता सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं कि यदि हमसे कोई मिलने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमारी बातें अच्छा लगता है, यदि वो कहता है, यदि वो बार बार हमसे मिलना चाहता है, हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारे स्वभाव को देखने के लिए, तो हम इससे जान जाएंगे, हम इसे समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिस बात को कह रहे तुम पृथ्वी की नमक हो, तो हम सचमुच में वो नमक ही है। नमक प्यास को बढ़ा देता है,
नमक प्यास को बढ़ा देने का अर्थ यह है कि हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं, कोई भी पासवान हो, कोई पास्टर, सेवक, यदि आपके घरों में आते हैं, आपके सभाओं में, कलीसिया में मिलते हैं और आपको उनका वचन जो है बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उस सेवक के अंदर वो नमकीनपन है, वो नमक है। हालेलुया। और नमक जो है प्यास को बढ़ाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम भी क्या करें, अपने जीवन में वो नमकपन को लाएं, हम भी अपने जीवन में वो नमकीनपन को लाएं जिसको परमेश्वर भी भाता है, और जिस व्यक्ति के पास हम जाएंगे उसको भी भाएगा। यानी परमेश्वर और मनुष्य दोनों में हम आदर और सम्मान के योग्य होंगे। तो नमक जो है हमें सिखाता है कि पवित्रताई की ओर सिखाता है नमक, और हमें प्यास को भी दिखाता है कि जो व्यक्ति नमकीन है वो यदि किसी व्यक्ति से मिला और उसके अंदर भी क्या हुआ, प्यास बढ़ा, और उससे फिर कुछ बातें सीखने की वो लालसा रह जाता है कि हम एक बार फिर उस व्यक्ति से मुंह से कुछ बातों को सुने, क्योंकि मुझे प्यास लगा है उसके बातों को सुनने के लिए, उसके शब्दों को सुनने के लिए। तो ये चीज हमें नमक बताता है। और नमक यदि हमें बनना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहना है, परमेश्वर की संगति में रहना है, वचन, आराधना, प्रार्थना और सारे धार्मिकता के कार्यों में हमें परमेश्वर के साथ रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको नमकीन बना सकते हैं, क्योंकि बिना वचन के हम नमकीन कभी नहीं बन सकते, ना हम नमक कहलाएंगे। जिस व्यक्ति से आप वचन सुनते हैं और उसको वचन सुनते हैं और उस व्यक्ति से आज कई ऐसे पास्टर हैं, कई ऐसे सेवक हैं जिनके मुंह से आप वचन सुनेंगे और आपके मन में वो प्यास बढ़ेगा कि मुझे उस सेवक से एक बार फिर परमेश्वर के वचन सुनने की लालसा है। तो समझ जाएंगे कि उस सेवक के अंदर नमक है, और वही उसी नमक को प्रभु यीशु मसीह भी, हम सभी विश्वासी हो, पास्टर हो, सेवक हो, कोई भी जन हो, हर एक लोगों के अंदर ये नमक होना चाहिए। और हम देखते हैं कि नमक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक हमारे जीवन में एक स्वाद को बताता है, नमक हमारे जीवन में एक प्यास को बढ़ाता है। लोगों के जीवन में जब हम बातें करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो एक नमकपन भी हमारे जीवन में होना चाहिए। और इस बात को हम बिल्कुल भी सीरियस लें कि हमें यीशु मसीह जिस बात को कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, वो नमक हमें बनना ही चाहिए। नमक के बगैर खाना भी बेस्वाद लगता है, चाहे महंगी से महंगी आप उसमें सामग्रियां डाल दिया जाए, लेकिन नमक ना डालिए और सब्जी को खाइए तो बेस्वाद रहेगा। लेकिन नमक पड़ने से वो सब्जी भी क्या करेगा, स्वाद में अपना रूप ले लेगा। और नमक, हमने जब समुद्र के बारे में एक बात सुना अभी, समुद्र के बारे में एक मसीही व्यक्ति नमक तभी बन सकता है जब उस समुद्र में से निकालेंगे। नमक बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया, समुद्र के कुछ पानी को निकाल के समुद्र से अलग किया जाता है, और अलग करने के दौरान उस पानी में कुछ कार्य किए जाते हैं, और फिर उसको मथते हैं, और फिर तरह तरह के जो कार्य उसमें किए जाते हैं, उसके बाद ही वो समुद्र का निकाला हुआ पानी नमक के रूप रख लेता है। तो हमें भी ये कार्य करना चाहिए। जो समुद्र है वो संसार को दर्शाता है, और जो नमक है वो हमें स्वाद, प्यास और बहुत सारे उसमें गुण को दिखाता है। तो हम भी आज, यदि आप संसार में हैं, यदि हम सांसारिक जीवन में भी आज भी व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में नमकीनपन का स्वाद कभी नहीं आ सकता। लेकिन जब उस समुद्र में से हम निकाले जाएंगे, तब ही हम स्वाद में आएंगे, नमकीनपन में आएंगे, और हमें नमक का रूप रखेंगे। और नमक सफेद रंग का जब होता है, जब वो नमक प्रक्रिया चलाई जाती है तो सफेद रंग का हो जाता है। वो सफेद रंग
पवित्रता को दर्शाता है, और जो नमक का स्वाद है वो लोगों के मन में प्यास को बढ़ाता है। इन दिनों में बहुत से ऐसे जो मसीहियों के जीवन में हो रहा है, तो हमें होना चाहिए कि हमें नमकीन होना चाहिए। जब भी हम किसी से मिलें, जब भी हम किसी से मिलने जाएं, हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से वो नमकीन बनाना चाहिए, ताकि लोग हमसे दोबारा मिलना चाहें। क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे मतलब कहा जाए तो बहुत सारे विरोध, बहुत सारे लोगों में प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मारते हैं, कूटते हैं, तो इन सब से बहुत सी वो होता है। लेकिन जो व्यक्ति यदि नमकीन हो जाएगा, तो मसीही लोग लोगों से मिलने नहीं, परंतु वो खुद बुलाए जाएंगे। संसार के लोग उन्हें बुलाएंगे, संसार के लोग उन्हें प्रेम करेंगे, क्योंकि आपके अंदर नमक रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की तरह यदि हम जीवन जीना है, पवित्रता की तरह स्वाद में रहकर, और अपना जीवन हम नमक की तरह अपने जीवन को जिएंगे। लेकिन यदि हमारे नमक में स्वाद नहीं रहेगा, एक पत्थर के समान हो जाएगा, बेस्वाद, तो बाइबल कहती है उसे फेंका जाएगा और पैरों तले रौंदा जाएगा। यदि हम अपना स्वाद छोड़ देंगे, हो सकता है हमारे जीवन में अभी नमकीनपन है, लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने स्वाद को छोड़ दें, तो बाइबल कहता है, वचन कहता है परमेश्वर का, कि वो नमक को क्या करेगा, फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाएगा, चूर चूर कर दिया जाएगा, मनुष्यों के पैरों तले उसे रौंद दिया जाएगा, मतलब फेंक दे, वो किसी काम का नहीं है फिर। तो ये हमारे जीवन में ना आए। हम हमेशा नमकीनपन का जीवन जिए। हम हमेशा अपने जीवन को नमक की तरह बना के रखें, सफेद रंग पवित्रता की तरह, और नमक जो स्वादपन हमारे जीवन में होना चाहिए। और हम अपने जीवन में ऐसा बन जाएं कि लोग जब हम किसी से मिलें, तो हमारा जीवन में, उनके जीवन में एक प्यास पड़ जाए कि हमसे दोबारा मिले। इससे क्या होगा कि हम परमेश्वर के वचन को हम दोबारा उस मनुष्य के सामने, उस लोग के सामने हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम फिर से बता सकेंगे। हालेलुया। और जो भी वचन हमने पढ़ा, तुम पृथ्वी के नमक हो, हम नमक से बहुत सारे बातों को सीखे हैं। और नमक जो है हमारे जीवन में काम भी करे, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। नमक हमारे जीवन में पवित्रता को दर्शाता है, और नमक हमारे जीवन में स्वाद को दर्शाता है। हम जहां भी जाएं, अपने नमकीन पन को फैला कर रहें, ताकि लोग हमसे दोबारा मिलने की प्यास होनी चाहिए उनको। और नमक की तरह हम पवित्रता के जीवन में हम जिए। नमक की तरह हम अपने जीवन में नमकीनपन को लिए चलें, ताकि लोगों के मन में हमारे हमारे हमसे मिलने की प्यास जगे, हमारी बातें सुनने के लिए प्यास जगे, हमारे स्वभाव को देखने के लिए उनके जीवन में प्यास जगे, और हमें देखकर संसारिक लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आने पाए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आइए हम अंतिम प्रार्थनाएं करेंगे, इस वचन से आप सबको आशीष मिलने पाए। और अंतिम प्रार्थना करने में कोई भी मदद करेंगे, अरविंद भैया मदद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं भाई। प्रभु और आपको आशीष और ब्लेस करे।